विशेष प्रकार के संकल्प लेने का दिवस है, क्योंकि प्रकृति के गोद में जब हम देखते हैं हम सबका निवास है, केवल मनुष्यों का निवास है ऐसा नहीं है, बल्कि हमारे इर्द गिर्द वन्य प्राणी, जीव जंतु, वृक्ष आदि कितना ही ऐसा प्रकृति का स्रोत है जिनको समन्वय करके हम यदि चलेंगे तो हमारा जीवन सुखी होगा। पृथ्वी पर हम समझे कि हम अकेले रहते हैं ऐसा नहीं है, बल्कि हमारे इर्द गिर्द हमेशा हमारा सहयोग करने वाले वन्य प्राणी भी रहते हैं। ये पृथ्वी हम सबकी है, केवल हमारी नहीं है। कि हरियाणा में जैसा 2 वेटलैंड्स का जिक्र हुआ है, सुल्तानपुर लेक और भिंडावास लेक, इसमें हजारों पक्षी ये दूसरे प्रदेशों से आते हैं, दूसरे देशों से आते हैं रादर। यहाँ आज ही मैंने जो जानकारी ली तो सुल्तानपुर में 100 से अधिक प्रजातियां, लगभग 50,000 पक्षी ये हर वर्ष यहाँ पहुँचते हैं। इसी प्रकार का हमारा जो दूसरा वेटलैंड है भिंडावास, वहाँ भी लगभग 80 से अधिक प्रजातियां और वहाँ 100 से अधिक निवासी प्रजातियां भी हैं जो हमारे यहाँ हरियाणा में स्थानीय तौर पर पाई जाती हैं। वहाँ भी लगभग 40,000 पक्षी ये हर वर्ष आते हैं। हमने विचार किया है, आज ही ध्यान में आया है कि हम क्यों नहीं उनके यहाँ पर निवास के नाते से कोई योजना बनाएं। पिछले दिनों में टिक्कर का जो एक पर्यटन केंद्र इस प्रकार का जो बनाने की बात आई थी, वहाँ पर हमने एक होम स्टे पॉलिसी की चर्चा की। वो होम स्टे पॉलिसी बन गई है। उस होम स्टे पॉलिसी का उसका उपयोग करते हुए इन दोनों लेक्स के आसपास के गांव में इसको हम कोशिश करेंगे कि कुछ लोग इसके अंदर सहभागी बने, लोग बाहर से आए, उनके घरों में रहें और ग्रामीण क्षेत्र का जो एक सांस्कृतिक पहलू है उसका भी दर्शन करें और हरियाणा का जो ग्रामीण दर्शन है वो उनको करने को मिले। आज हमारे लिए, जैसा मैंने कहा, एक संकल्प का दिन है कि हम संकल्प करें कि प्रकृति के साथ छेड़छाड़ नहीं करेंगे। प्रकृति हमारे लिए बहुत ही एक ऐसा विषय है जिसका संतुलन बना रहेगा तो हमारा जीवन शुद्ध सात्विक रहेगा, स्वस्थ रहेगा, लंबे जीवन की हम कल्पना कर सकते हैं। विकास के नाम पर कई बार हम इस प्रकृति के साथ खेलते भी हैं और इसको यानी विनाश की तरफ भी ले जाते हैं। तो आज मैं उन सब संस्थाओं का भी आभारी हूं जो संस्थाएं पर्यावरण के नाते से बहुत जोर से अपनी आवाज़ भी उठाते हैं और उसमें प्रकृति को बचाने के लिए अपनी भूमिका को निभाते हैं। अब ये काम मनुष्य को सबको करना चाहिए। हमने कहा कि जो 75 वर्ष से ऊपर की आयु का पेड़ हो जाएगा तो जो उसका संरक्षण कर रहा है, चाहे परिवार है, चाहे संस्था है, चाहे सार्वजनिक स्थान पर है, उनको 2500 रुपया साल की हम ये पेंशन भी देंगे। हरियाणा एक मात्र ऐसा प्रदेश है जिन्होंने पेड़ों की भी पेंशन बांधी है। कल ही जो अपना बजट पेश किया गया है, मुझे बड़ा अच्छा लगा कि रसायन की बजाय प्राकृतिक खेती के ऊपर जो जोर दिया गया है। मैं धन्यवाद करता हूं देश के प्रधानमंत्री जी का, हमारे कृषि मंत्री और हमारे वित्त मंत्री जिन्होंने ये योजना बनाई है। 1900 तालाब लिए गए हैं। अगले वर्ष की योजना में 2500 तालाब और ले रहे हैं। 4500 तालाब इन 2 सालों में ले रहे हैं। धीरे धीरे सभी 6000 तालाबों के अंदर इसकी जो गंदगी और इसका जो ओवरफ्लो का जो विषय है उसको समाप्त करेंगे, उसकी खुदाई करेंगे ताकि रिचार्जिंग